नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2024 के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से ठीक 2 दिन पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। पूरा क्या है मामला, उसके साथ ही अपन इन प्रश्नों पर बात करेंगे कि हाई कोर्ट का भर्ती पर स्टे लगाना, स्टे का मूल कारण क्या है, ठीक है, क्या भर्ती परीक्षा निरस्त हो सकती है। दूसरी बात, अगर स्टे लगाया है इसका प्रभाव पड़ता है तो क्या इस पर कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। और परीक्षा निरस्त अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होगी, क्या कारण है। और उसके साथ ही अगर ये सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता रहा तो कब तक इसका परिणाम है वो आ जाएगा, और अंतिम रूप से क्या कट ऑफ रह सकती है। इन तमाम प्रश्नों पर आज अपन लोग बातचीत करने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम बहुत सारे जो जूनियर अकाउंटेंट के प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्शन को लेकर होंगे उनके प्रमाणिक स्रोत के साथ वहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार है। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि इस हाई कोर्ट का भर्ती पर स्टे लगाना। देखो, स्टे लगाने की मूल कारण ये है कि आप सभी को पता होगा कि 18 वर्ष और 21 वर्ष का जो मामला है, सीईटी के एग्ज़ाम देने के लिए हर अभ्यर्थी की योग्यता थी वो 18 वर्ष थी, जबकि जूनियर अकाउंटेंट में यह योग्यता 21 वर्ष थी। यानी जूनियर अकाउंटेंट में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी 21 वर्ष का होना चाहिए था, जबकि सीईटी में 18 वर्ष थी। तो 18 वर्ष वाले वे विद्यार्थी जो सीईटी की जो क्राइटेरिया जो उन्होंने लिस्ट जारी की उसमें आ रहे थे, उन सभी ने फॉर्म डाले थे। अगर फॉर्म डाले हैं तो उन सभी का उसमें चयन हो गया था, लिस्ट में नाम भी आ गया था। ऐसे में बहुत सारे, लगभग कह सकते हैं कि 5,000 के पास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की आयु के हैं और इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपील दायर की है कि जो योग्य नहीं है ऐसे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। अब बात यह है कि ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। 5,000 अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं, तो अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि 5,000 अभ्यर्थियों को बाहर करना है तो ऐसे में उनकी जगह नए अभ्यर्थी आ रहे थे, कहीं न कहीं उनके साथ गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त होनी चाहिए। नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 15 गुणा से भी अब की बार 13,000 विद्यार्थी अधिक पास किए गए थे। ऐसे में ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा कि 5,000 उन अभ्यर्थियों को बाहर करने के बावजूद भाई कोई मामला उठे कि उनकी जगह कोई और योग्य अभ्यर्थी आते थे, ठीक है, जो वास्तव में इसके लायक थे, जो सीईटी की वजह से इन 5,000 की वजह से नहीं आ पाए। नहीं, ऐसा नहीं, 13,000 अभ्यर्थी ज़्यादा पास किए गए। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया आप किसी भी हालात में निरस्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये कोई ज़्यादा मामला है नहीं। अब इसमें करेगा क्या, देखो, अधीनस्थ बोर्ड क्या करेगा, 18 से 21 वर्ष के जो अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु में जो पूरे नहीं कर चुके हैं जब फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक, उन अभ्यर्थियों की लिस्ट के साथ इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। और बस, और नए अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का कोई नहीं। जैसे भी आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया कि कम से कम 12-13 हज़ार अभ्यर्थी हैं, वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा पास किए हुए हैं। ऐसे में कोई प्रश्न फिर से उठने वाला नहीं है। तो इन अभ्यर्थियों को रास्ता यही, इन अभ्यर्थियों को जो 4-5 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले बाहर कर दिया जाए इस भर्ती प्रक्रिया से, ठीक है। दूसरी बात है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जैसे भी 4,000 इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, ठीक है, 4-5 हज़ार जो अभ्यर्थी है, अगर इनको बाहर किया जाता, निसंदेह इसमें से कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अच्छी अंक अर्जित कर रहे होंगे। जैसे मान ले 4-5 हज़ार में कम से कम मान के चलें 1,000 विद्यार्थी अच्छे होंगे ही होंगे, तो निसंदेह कट ऑफ तो कम आएगी ही, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को बाहर, इनका सिलेक्शन हो रहा है और इस सिलेक्शन के दायरे से बाहर जा रहे हैं, तो निसंदेह इसका फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है।
तो कट ऑफ निस्संदेह कम होगी। परीक्षा निरस्त क्यों नहीं होगी? तो सीधी सी बात है, परीक्षा निरस्त तब होती है जब वास्तव में कोई बड़ा कारण हो। इसमें कोई बड़ा कोई कारण है ही नहीं। अब 4-5 हज़ार अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों को वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करने के बाद कोई भर्ती प्रक्रिया कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी 12-13 हज़ार अभ्यर्थी पहले से अधिक पास किए हुए हैं। तो इस पर कोई निरस्त वाला मामला उठेगा नहीं और निरस्त भर्ती होगी नहीं, किसी भी हालात में नहीं होगी। बस ये कोर्ट वाला मामला अधिकतम है वो 15-20 दिन का है। जैसे ये अधीनस्थ बोर्ड से जवाब मांगे, अधीनस्थ बोर्ड जवाब पेश कर देगा और अभ्यर्थियों को बाहर कर देगा। ठीक है, बस ये मामला हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि कब तक इसका परिणाम संभव है। सब कुछ ठीक रहा तो थोड़ा सा परिणाम, हालांकि ये 5 मार्च को इसकी ऑफिशियली आंसर की आ रही है और ठीक 2-3 महीने बाद इसका रिजल्ट जारी होना होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि जुलाई तक आपके इसमें ज्वाइनिंग के आसार लग रहे थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा वो लेट है, अगस्त तक चला जा सकता मामला, जुलाई अगस्त तक मान सकते हैं। 1 आध महीना ज़्यादा लेट होगा, उससे ज़्यादा लेट होने वाला इसमें है नहीं। तो परिणाम अपन मान सकते हैं कि ये मार्च में इसकी आंसर की जाती है और फिर मई या कह सकते हैं मई या जून में इसका परिणाम आपके आ जाएगा और मई जून में इसका परिणाम आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और आगे क्या रहेगा कट ऑफ, संभावित कट ऑफ देखो, अगर ये इन 4-5 हज़ार अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं तो जनरली कट ऑफ है वो आपकी रहेगी, वो रहेगी आपकी इन अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं तो 50-51% के आसपास कट ऑफ रहेगी। ओबीसी कट ऑफ है वो रहेगी आपके 48 से 49 कह सकते हैं परसेंटेज यानी। और AWS की बात करें तो ये आपकी रहेगी 47 से 48%। ठीक है, और MBC की बात करें तो ये आपकी रहेगी 46 से 48% के बीच में। और SC की बात करें तो ये रहेगी आपकी 40 से लेकर 42% के बीच में। ST की बात करें तो ये रहेगी आपकी 38 से लेकर 41% के बीच में। और ME की बात करें तो यहाँ अपन पासिंग मार्क्स जो ला रहे हैं वे सारे पास हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये इधर बात करें अपन फीमेल की, तो फीमेल की थोड़ी सी जनरल और OBC की बात यहाँ करें तो यहाँ थोड़ी सी अपन कह सकते हैं 40% से भी थोड़ी सी प्लस जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स 40% से थोड़ी सी प्लस है, जबकि अन्य कैटेगरी से अन्य जो कैटेगरी है OC अन्य कैटेगरी है, इसमें जो कट ऑफ आपके जो रहने वाली है वो आपके पासिंग मार्क्स है। क्या है? पासिंग मार्क्स है, जो भी ला रहा है वो इसमें पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी ये कट ऑफ है जो आपको रहने वाली है। ठीक है, और बाकी जो भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।